मधुरं मधुरास्मितेष्य बुद्धिं प्रबोध मद्बोध शक्तिं भक्तिं प्रयास्य परमो परिभावयामि कर्मादिदोषदहनो दुरिताय जग्निम् अंतरे प्रमोद प्रवेकं सेत सूर्यः ज्ञानोशमतः प्रशमो परिमोयिवंसो सौ प्रकाशयत्वः ओम श्री हृदयस्मतिः ओम श्री परमात्मा नमः। मेरे प्यारे हो, जब जब धर्म पर बहुत बहुत बड़ी तरापें आई तो हमारे हिंदुस्तान में कोई न कोई वीर जाग जाता है। आज नहीं, पहले से ही कृष्ण नहीं होता तो धर्म नहीं बचता। उन्होंने अपने धर्म को टिकाकर और धर्मियों को राख लिया और पापियों को जाने दिया। वो भगवान कृष्ण का काम था। आज मेरे प्यारे हो, हम लोग सब आए हैं यहाँ पर, हमारे संत महात्माओं, माता और बहनों और हमारे भक्तों सबको मैं एक ही आदेश करता हूँ कि अब समय आ चुका है। अगर मोदी नहीं होता तो अभी तो देश कितने घंटे में चला जाता, ये तुम्हें अंदाज नहीं होता। इसलिए एक न एक वीर और एक न एक शक्ति हमारे देश के अंदर आकर खड़ी हो जाती है और वो इस देश को बचा लेती है। इसलिए जब जब धर्म पर हानि होती है तो कोई ना कोई इस धरती पर जन्म ले लेता है। मेरे प्यारे हो, अगर छत्रपति शिवाजी नहीं होते तो इस देश में हिंदू नहीं होते। मेरे प्यारे हो, और राणा प्रताप ने कितना युद्ध किया मुगलों के साथ आप सबको ही जानते हैं। अगर वो नहीं होता तो धर्म बचाना भारी हो जाता। मेरे प्यारे हो, इस धरती पर होते ही रहे हैं। मातृशक्ति ने जो उन्होंने सिखाया आज उन्होंने पालन किया है। तो ऐसा नहीं है कि मातृशक्ति में बहुत बड़ी ताकत है। छत्रपति शिवाजी माँ की आज्ञा के बगैर कुछ भी पत्ता भी नहीं हिलाते थे। जब उनकी माँ उन्हें आदेश करती थी फिर वो रोकने से भी नहीं रुकते थे। समझे? आज हम लोग उसी भूमि और उसी धरती की पैदाश हैं और हम उसी धरती पर जन्मे हैं। ये नहीं, आप सभी को इसका सहयोग देकर कई प्रकार से देना पड़ेगा। धन से, मन से और तन से भी देना पड़ेगा। मन, तन और धन तीन प्रकार की सेवा है। जब ये तीनों ही खड़ी होंगी तब हम इसे कार्य को संपूर्ण कर पाएंगे। इसलिए सभी लोगों को मन और तन और धन, हमारे शास्त्रों ने बताया है कि जिसके पास धन हो उसे धन से सेवा करनी चाहिए। जने पास धन न होए यानी मन और तन से सेवा करनी चाहिए। सेवा दोनों की बराबर जाती है, बल्कि तन वाले की ओर बढ़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सब मिलकर के मन और धन और तन से ही ये सेवा करनी चाहिए। ये हमारे देश को बचाने की, और हमें हिंदू जागरण मंच हमने इसलिए बनाया है कि हमारे सभी हिंदू जाग जाएं। जाग उठो तुम धर्म के वीरों, क्यों गफलत में सोते हो, बिना विचारे काम किए फिर मूंड पकड़ क्यों रोते हो। जाग उठो, बार बार ये समय नहीं मिलेगा और ये बहुत जल्दी हमारी मर्यादा के साथ हम लोग चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे। पर मर्यादा तो राम और लक्ष्मण की भी थी। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरु शिखा धुनि कान, गुर से पहले जगतपति, जब जागे ही राम सुजान। आज भी हमारे बड़ीलों की एक से एक दूसरे की मर्यादा है
और उसे हम रखते आ रहे हैं। पर मर्यादा हमारी उनके लिए है जो हमारे वडील हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी ने निभाया, जैसे वडीलों की मर्यादा राणा प्रताप ने निभाया, जैसे वडीलों की मर्यादा हमारे बहुत वडीलों ने, भगवान कृष्ण जिसे भगवान थे हमारे मेरे प्यारे हो, वो भी वडीलों की मर्यादा के बाहर कभी नहीं गए। इसलिए हमारे संत महात्मा तभी जागते हैं। और जैसे अर्जुन हमने बाण तो छोड़ दिया और अश्वत्थामा ने नहीं छोड़ दिया, अगर बीच में व्यास जी नहीं होते तो परले बना देते। लेकिन व्यास जी की कितनी ताकत थी, एकले ने दोनों शस्त्र रोक दिए। कितनी बड़ी ताकत है उसकी, एकले ने दोनों शस्त्र रोक दिए और कहा प्रलय हो जाएगी, रोक दो इन्हें, मत चलाओ। नहीं चलाने दिया, अर्जुन ने तो वापस खींच लिया आदेश पर उससे नहीं, अश्वत्थामा से नहीं हो खींचा। बोले मैं दिशा बदल दूंगा, खींचेगा नहीं तो भाई दिशा बदल दे। तो उन्होंने पांडवों के गर्भ को, वंश को मिटाना चाहा, लेकिन वहां पर भगवान कृष्ण थे, वो नहीं मिटने दिया। अभिमन्यु का लड़का राजा परीक्षित ने जन्म लेना पड़ा और वो ताकत हमारे देश के भगवान कृष्ण की थी। हमारे देशवासियों, हमारे देश में कोई ना कोई ऐसा वीर जन्म लेता है कि वो उसको बचा लेता है। आज नहीं, पहले से ही चली आ रही है। हमें अब यह देश में लास्ट मोदी जी नहीं आते तो कहां पहुंच जाता, ये तो आप लोगों को विचार करने जैसी बात है। ये तो दिख रही है, हमें सब दिख रही है। जो हमें दिख रही है, अगर उसे हम नहीं करेंगे तो फिर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना। फिर ये नहीं होगा कि आज शैलेश भाई का हो रहा है तो इन्हें होने दे, कल हमारा उसका होएगा तो वही तो है, भोगेगा। ठीक कह रहे महाराज जी। अब हमें सबे जागना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा और ये कार्य हमें सबे मिलके करना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर। चाहे वो गृहस्थी हो या साधु हो या कोई भी हो, आपत्ति सबके लिए है। हमारे साधु भी इस देश का अन्न खाते हैं और जिस देश का अन्न खाते हैं, धर्म है कि उस देश की रक्षा करना हम लोगों का भी धर्म है और उसे हमें निभाना चाहिए, ये नक्की बात है। और जो समय दिख रहा है उसके परिवर्तन के लिए हम सब जागे और आप सबको जागना पड़ेगा। ये नहीं सोचे कि बाबा जागे और हम खड़े रह जाएं, तो बाबाओं का गुनाह नहीं, गुनाह तुम्हारा होगा। जब पड़ेगी तो गुनाह किसका होगा भाई? गुनाह तो आप लोगों का बधारा होगा, क्योंकि आप खड़े रह गए। आप जो कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी और एकता में अखंडता है। सब एक हो जाने पर कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है दुनिया का। और जब हम ही आपस में फूट करेंगे तो समझ लेना हम जरूर टूट जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अब तो जागो और हमारी मर्यादाओं का ख्याल करें कि संत महात्मा कब उठते हैं, जैसे राम करता था। जय श्री राम भगवान राम करता था। सवेरे लखन उठता था, कहा क्या कहा, उठे लखन निसी विगत सुनी, अरु शिखा दो निकान, गुरु से पहले जगतपति, जब जागे ही राम सुजान। तो कहा जाता है कि सबसे पहले छोटे भाई उठते थे जिनका नाम लखनलाल जी था, फिर भगवान राम उठते थे, फिर वो दोनों नहाए धोए के गुरुजी का पानी लेके और दातर लेके जाते थे और फिर कहते थे गुरुदेव अब हम गुरु पूजा के लिए फूल ले आवे। तब उनके गुरुजी उन्हें आदेश करते थे और तब वो फूल लेने जाते थे। तो मर्यादा तो बहुत भी, हमारी मर्यादा तो रामायण हम रोज पढ़ते हैं।
लेकिन उसकी मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। हमें आचरण में रामायण को उतारना चाहिए। जब हम आचरण में उतारेंगे तो दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम उसे आचरण में नहीं उतारेंगे, जैसे राम ने उतारा, कृष्ण ने, औरों ने उतारा, लक्ष्मण ने उतारा, और बहुत लोगों ने उसे आचरण में उतारने के बाद उनके वो इतिहास में छप गए और वो हमारे भगवान बन गए। तो जब जीवों की भावना एक तरफ होती है तो वो पत्थर में भी जान डाल देते हैं, पत्थर में भी जान आ जाती है। जड़ चेतन गुण दोषमयी विषम कीन ही करतार। मेरे प्यारे हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जड़ चेतन गुण दोषमयी विषम कीन ही करतार। उन्होंने कहा है कि करत करत अभ्यास जड़मती बनत सुजान। जड़ में भी चेतन आ जाता है तो तुम तो जागते हुए हो, तुम जड़ नहीं हो, चेतन हो। तो चेतन लोगों को तो जागना जरूरी है भाई, हैं? और आप सब कर्म देखते आ रहे हो कि आगे क्या होने वाला है और अब तक क्या हुआ, या देश के अंदर कैसे कैसे हमारे देश पे आपत्ति आई और कैसे कैसे वीर इस धरती पर पैदा हुए जिन्होंने उन आपत्तियों को से हमें बचाया। तो अब हमें सबे बचना चाहिए और हमारे संत महात्मा लाश श्रेणी पर खड़े होते हैं, इसलिए हमें सबे जाग जाना चाहिए। और ये हमारे और तुम्हारे या महात्माओं के लिए या गृहस्थियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। जितना जीव प्राणी इस धरती पर है सबके लिए ही, सबको ही जागना है। और मैंने कहा है, जाग उठो अब धर्म के वीरों, क्यों गफलत में सोते हो, बिना विचारे काम किया फिर मुंड पकड़ क्यों रोते हो। रोना छोड़ दो, जाग जाओ। वो हो गया तो उस पे हुआ, वो हुआ तो उस पे हुआ, ये सब छोड़ दो, एक हो जाओ। इसलिए हमारा सनातन हिंदू जागरण मंच है और इस मंच पर आप ये हमने नहीं बनाया, सब लोगों ने बनाया है। तो हम हिंदुओं में बनाने में क्या है, हम भी बना सकते हैं, इसलिए बना रहे हैं हम लोग। और आप सब लोग मिलकर सहयोग दें और साथ दें, सभी मिलें। जितने यहाँ पर हमारे लोग हैं, माताएं, बहनें और भाइयों और भक्तों, हम सबको यही आदेश करते हैं कि अपने धर्म के लिए सबको एकजुट रहना पड़ेगा और रहकर सबको एक साथ चलना पड़ेगा। हम कंधे से कंधा मिलाएंगे और जिनके पास जो जो चीज हो, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, सभी को करना पड़ेगा। इसलिए अभी मैं कहता हूँ कि भाई सब धन तन मन से मिलेंगे और सबके कार्य को भगवान संपूर्ण करेगा। फिर भी वो हाथ में भगवान के ही है और उसे संपूर्ण भी परमात्मा ही करेगा। और हम परमात्मा के अंश हैं। पावर हाउस तो कहीं और ही है, हम तो एक एक बल्ब जल रहे हैं धरती पर। हम पावर हाउस नहीं है, ये भी मत समझ लेना। और हमेशा में मिलकर के उस परमात्मा की रक्षा करना। छत्रपति शिवाजी हर, उनकी माता जी फंस गई थी तो मुगलों से छुड़ा कर ले आया, वो नहीं लाया क्या, मुक्त करा दी उसने। तो ऐसा हौसला और ऐसी ताकत हम सबके अंदर होनी चाहिए। अगर वो नहीं हुई तो देखो फिर क्या होने वाला है, वो तो आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। इसलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेऊंगा क्योंकि काफ़ी समय होता हुआ जा रहा है। और मैं अपने धर्म के विषय में यही कहना चाहता हूँ कि अब जो समय आया है वो हमसे बार बार न छूट जाए और चला न जाए। जाने के बाद बात रह जाती है, पर समय नहीं रहता, क्योंकि
बिगड़े पीछे फेर मिले नहीं, समय आवड़ी जानी, अमर नहीं है कोई दुनिया में, एक रहेगी अमर कहानी, हमेशा एक बोल हमेशा के लिए रह जाएगा और इंसान चला जाएगा और बात रह जाएगी, वो अच्छी हो या बुरी हो वो नहीं रुकेगी। क्योंकि अर्जुन ने तीर छोड़ा वापिस खींच लेते थे और ये मुख से जो तीर निकलता है ना ये फिर वापिस नहीं खींचता, ये वाणी का तीर है, समझे, गया तो गया, हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए हमें हर की मर्यादा और हर के ख्याल करके हमें भगवान का एक शुभ यात्रा निकालेंगे और उस यात्रा पर हमारे शब्द का निर्णय होगा। और अभी हम एक मीटिंग और भी करेंगे जिसके अंदर हम सब एकत्रित भी करेंगे और फिर हम इसकी सब यात्रा की और वो सब निर्णय करेंगे और पहले कौन से कहाँ तक किसको निकालनी है उसका पूरा डिस्कस लेके हम आप लोगों सबको जाहिर करेंगे और जल्दी से जल्दी उसे हम जाहिर करने वाले हैं। इसलिए आप लोग सब मिलकर के इसमें सहयोग दें, साथ दें, मन और तन और धन से मेहनत करें जिनके पास जो हो। ये नहीं कि आज छोटा है या बड़ा है, ये फलाना धर्म का है तो हमें धर्म से नहीं लेना है, हमें अपने धर्म को बचाना है। जाति तो हमारी छोटी बड़ी हो जाती है लेकिन इंसान कभी छोटा और बड़ा नहीं होता, सबके अंदर एक परमात्मा है और उस परमात्मा के साथ साथ हमें चलना है और हमारी विजय परमात्मा ही करेगा। क्योंकि दुर्योधन की 18 छोड़ी सेना है और पांडवों की 7 छोड़ी सेना है, आधी भी नहीं है मेरे प्यारे हो। तो दुर्योधन को तो अभिमान है कि विजय हमारी होगी और किसी की नहीं, विजय हमारी होगी, उसको ये किया। और महायोद्धा सारे उसी कौरव सेना में थे, दुर्योधन की तरफ थे, जो काल और मृत्यु को जीत कर बैठे थे, मौत भी जिनका कुछ नहीं कर सकती थी, ऐसे ऐसे महायोद्धा थे जिनके बाणों से धरती धूजती थी। जान बचा के भग जा अर्जुन के फल पागा मर के, और चीन रूस जापान भी भागे मेरे बाणा के डर से, और के मिल जागा कुंती के मेरे सर पे औदस धर के। अरे हम खाए से मन बेले है पानी पी के बाणी, वो नर पशु समान नहीं अर्जुन जिसने समय नहीं पहचानी। अगर जो समय को खो देगा वो इंसान नहीं होगा, इंसान वही होगा जो समय को पहचान ले। और कौरवों की सेना 18 छोड़ी है, उसमें एक सेना और भी है भगवान कृष्ण की नारायणी सेना, सबको ऊपर जाना पड़ा और वो 7 छोड़ी सेना वाले जीवित रह गए क्योंकि उनके पास धर्म था। तो हमारा जो धर्म है वो बचाना हमारा ही धर्म है, अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो हमारी क्या हालत होगी ये आगे चल के पता लग जाएगा। इसलिए उस समय को आने मत दो। और अभी इसी समय के साथ साथ मैं भी कहता हूँ कि लोगों को जल्दी भी हो रही होगी और कहते होंगे कि गुरुदेव ने तो ज़्यादा टाइम ले लिया। मैं यही कह रहा हूँ यशवी कि अब मैं जो है इस वाणी को समाप्त करने वाला हूँ और आप लोगों से यही मेरा कहना है कि जितना मैंने कहा है उसे आज समझ जाओगे तो आगे बहुत बड़ा लाभ होगा, और जो आगे समझोगे तो बहुत एक घाव छोटा सा होता है। हम उसे नहीं बता रहे हैं कि एक घाव है, हम उसे दबा रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर वो कैंसर बन गया या नासूर बन गया तो क्या होगा भाई? कैंसर बनने के बाद फिर वो लास्ट में चला जाएगा, डॉक्टर भी हाथ उठा देते हैं, सब लोग उस पर हाथ उठा देते हैं, तो वो नासूर बन जाता है, वो कैंसर बन जाता है। पहले जो उसका इलाज कर लेते तो अब आगे मैं तो कहता हूं उसे कैंसर और नासूर न बनने दें। पूरे हिंदुस्तान को मेरी आवाज है,
कि उसे नासूर न बनने दें, उसे कैंसर न बनने दें। अगर वो कैंसर बन गया, नासूर बन गया, तो समझ लेना बड़ी आपत्ति है हमारे लिए। समझे भाई? तो जाग उठो। और अब हमारे संत महात्माओं इस मंच पर इसलिए आए हैं कि लास्ट आते हैं वो, फिर तो हमें जाग जाना ही चाहिए। और हमारे इस देश में ये आपत्ति आती रही और हम लोग उनका सामना करते रहे और सफलता मिलती रही। इसलिए कोई ना कोई तो जाग उठेगा। हम लोगों की निष्ठा और विश्वास और मेहनत कभी निष्फल नहीं जाएगी, उसको सफलता मिलती है। और जब हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास हमारे से टूट जाएगा तो समझ लो हम भी टूट जाएंगे। इसलिए हम सब एक हैं और एक बन के रहें। और हम हिंदू हैं, ये हमें गर्व रहना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें गर्व रहना चाहिए। हम सब क्या क्या हैं ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय भी हो गया होगा।